हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, मकर संक्रांति 15 जनवरी यानी सोमवार की है और इस दिन गुरुजी ने अपनी कथा में गुप्त लक्ष्मी वाला उपाय बताया था। उसे तिल के लड्डू में डालना है और फिर आप देखेंगे कि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी बनी रहेगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि संक्रांति के दिन इस उपाय को कैसे करना है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर बहुत अच्छे से आपको बताने का प्रयास करूंगी। दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी यानी सोमवार के दिन की है और इस दिन अगर आप तिल के लड्डू में सिक्के रखने वाला उपाय करते हैं तो आपके घर में पूरे साल माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं कि ये उपाय हमें करना कैसे है। तो जब आप संक्रांति पर लड्डू बनाएं, काले तिल, सफेद तिल, जिसके भी चाहे आप लड्डू बनाएं, तो लड्डू बनाते समय आप उसके अंदर एक सिक्का रख दें। सिक्का आप 1 का, 2 का, 5 का, जो भी आप चाहें उसके अंदर रख सकते हैं और फिर उसको रखकर आप गोल सा लड्डू बना दें। उसके बाद दोस्तों, आप उस लड्डू को भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर यानी भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर आपको वो लड्डू अर्पित करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप उस लड्डू को अर्पित करें तो वहां पर आप उस लड्डू को फोड़ दें, यानी सिक्का अलग कर ले। हो सकता है उस लड्डू को गौ माता या कोई जानवर खाए तो वो उसके गले में फंस सकता है, जिसकी वजह से आपको पुण्य की जगह पाप मिलेगा। या फिर आप उस लड्डू को वहां पर चढ़ाने के बाद वहां से उठाकर किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब व्यक्ति को या फिर पंडित को, जिसको भी चाहें आप उसको दे दें। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप उस लड्डू को जिसे भी दें उसे ये जरूर बता दें कि उसके अंदर सिक्का है, वरना अगर वो एकदम से उसे खाएगा तो उसके दांत में या कहीं भी चोट लग सकती है और आपको पुण्य की जगह पाप का भागी बनना पड़ेगा। इसलिए आप इस लड्डू को भगवान पे अर्पित करने के बाद जिसे भी दें, आप उसे ये जरूर बता दें कि उसके अंदर एक सिक्का रखा हुआ है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन जो व्यक्ति इस गुप्त लक्ष्मी का उपाय करता है उसका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। अब दोस्तों, चलते हैं हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, लेकिन उसे जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय हमें बीमारी के लिए करना है। मकर संक्रांति पर आप जब भी कोई उपाय करें, लेकिन बीमारी के इस उपाय को अवश्य करिएगा। अगर घर में कोई बीमार है या आपको कोई परेशानी है तो आप काले तिल का ये उपाय संक्रांति के दिन जरूर करिएगा। इसके लिए आपको लेने हैं थोड़े से काले तिल और इसके बाद आप ले कीजिएगा एक तांबे के लोटे में पानी। अब इन दोनों चीजों को लेकर आप पहुंच जाएंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये उपाय आपको दोपहर 2 बजे के बाद करना है। अब जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि भगवान शिव का पूरा परिवार शिवलिंग पर विराजमान रहता है, तो आपको वहां पहुंचकर ये थोड़े थोड़े तिल सभी के ऊपर अर्पित करने हैं। क्रम समझिएगा। सबसे पहले थोड़े से तिल आपको भगवान गणेश पर अर्पित करने हैं, उसके बाद थोड़े से आपको भगवान कार्तिकेय पर अर्पित करने हैं, फिर थोड़े से तिल माता अशोक सुंदरी पर, फिर आपको थोड़े से तिल कटी भाग पर और फिर थोड़े से तिल आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। यानी इन 5 जगह आपको थोड़े थोड़े तिल अर्पित करने हैं। उसके बाद आप जो जल लेकर गए हैं वो जल भी आपको इसी क्रम में इन सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा अर्पित करना है। जो व्यक्ति आपके यहाँ पर बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलकर, और साथ ही आपको अघोरेश्वर महादेव का नाम लेना है और जिस व्यक्ति को बीमारी है वो आपको भगवान से उसके लिए अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करनी है। तो दोस्तों, अगर संक्रांति के दिन आप इस उपाय को करते हो तो उस व्यक्ति की बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे संक्रांति के दिन गुरुजी के द्वारा बताए हुए उपाय, जिन्हें करने से माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहती हैं, साथ ही आपके घर से दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको गुरुजी के ये उपाय पसंद आए हों तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों का भी भला हो सके। और इसी के साथ हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।